मार्केट में तेजी मंदी आती ही क्यों है? एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, एक सेक्टर नीचे जा रहा है। मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? तो भाई स्टॉक मार्केट तीन चीज़ों पे चलता है और उन तीन चीज़ों के थ्रू आप कोई भी स्टॉक या सेक्टर चुन सकते हो। पहला है इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। तो अगर देश में ब्याज पे पैसा लेना आसान हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना धंधा स्टार्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस में ग्रोथ होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऊपर जाएगा, तो इसी के कारण स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। पर अगर लोगों को ऐसा लगा कि वापस इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, ब्याज दरें बढ़ने वाली है, तो वापस से स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि फिर तो इंटरेस्ट रेट को एकदम जीरो कर देना चाहिए, 1% 2% इतना कम कर देना चाहिए। तो भैया अगर इंटरेस्ट रेट इतना कम हो जाएगा तो बैंक से लोन लेना इतना आसान नहीं हो जाएगा, और अगर बैंक से लोन लेना इतना आसान हो जाएगा तो हर आदमी लोन ले लेगा, और हर आदमी लोन ले लेगा तो सब अमीर हो जाएंगे, सबके पास अंधा पैसा हो जाएगा। और अगर सबके पास अंधा पैसा हो जाएगा तो रोड पे दुकानों के बाहर लाइन लग जाएगी सामान लेने के लिए, क्योंकि पैसा तो सबके पास आ चुका है पर सामान तो लिमिटेड है ना। तो फिर दुकानदार को प्राइसेस बढ़ाने पड़ जाएंगे, और जब दुकानदार प्राइसेस बढ़ा देगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट अगर एकदम कम हो जाएगा तो महंगाई एकदम बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। जब भी आरबीआई रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, जिससे स्टॉक मार्केट भी खुश रहे और महंगाई भी ना बढ़े। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडिया के लिए, क्रूड ऑयल, या फिर नॉर्मल भाषा में पेट्रोल और डीजल। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे इंडिया में तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, हर चीज़ महंगी मिलेगी, सब्जी महंगी हो जाएगी, हर सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर सामान को लाने और ले जाने में पेट्रोल की इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लगता है। और आप लोगों को तो जानते ही है, इंडिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है। भारत को खूब सारा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर महंगाई बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल उदास हो जाएगा और गिरने लगेगा। इसलिए क्रूड ऑयल का गिरना भारत के लिए सबसे अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अच्छा है। एक्चुअली पब्लिक से ही बनता है स्टॉक मार्केट, तो अगर पब्लिक खुश तो स्टॉक मार्केट भी खुश। क्रूड ऑयल शुड बी लोअर। तीसरा फैक्टर है यूएसडी आईएनआर, मतलब कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के सामने कैसा चल रहा है। क्या भारत का रुपया उठ रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, या फिर भारत का रुपया गिर रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। अगर भारत का रुपया डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है तो जो कंपनियां इंपोर्ट करती है, जो कंपनियां बाहर से सामान मंगवाती है, उनका लॉस हो जाएगा, और जो कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट करती है उनका फायदा हो जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। तो एक महीने पहले $1 $75 का आता था, $1 $75 का आता था। इस महीने $1 $76, मतलब $76 का आता है। तो ₹1 हमको ज्यादा पे करने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। इसका मतलब अगर हम कोई मोबाइल मान लीजिए $100 का है, जिसका मतलब होता है पिछले महीने हमको ₹7500 देने पड़ेंगे, 7500 रुपीज देने पड़ेंगे। और इस महीने उस मोबाइल को खरीदने के लिए जो कि $100 का ही है, हमें 7600 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ₹100 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे हमको पिछले महीने के कंपैरिजन में। मतलब हमारे देश में हम जो भी चीज इंपोर्ट करेंगे उसके लिए हमें ₹1 ज्यादा पे करने पड़ेंगे $1 के कंपैरिजन में। अब आप लोग बोलोगे कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनको अंधा फायदा होगा, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये वाली बात मानता हूँ। जो आईटी कंपनियां जो अपनी सर्विसेज बाहर देती है, दुनिया की अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है जब रुपये की वैल्यू गिरती है। पर आप लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया एक इंपोर्टर कंपनी है, हम ज्यादातर सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं, उनको देते नहीं हैं। तो इन तीन चीज़ों से चलता है स्टॉक मार्केट। पर मेरे बताने से क्या होगा, लेना तो सबको पेटीएम ही है।